स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमें साइंस आसान लगेगा, फिजिक्स आसान होगा। ठीक है, नो रेक्टिफिकेशन। अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में मजा आएगा। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स में तभी मजा आएगा, तभी इंटरेस्ट होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नो रेक्टिफिकेशन। ओके, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमने बोला कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन आता है फ्लो ऑफ चार्ज क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम एक सर्किट से समझते हैं। ठीक है, चीजें आसान हो जाएंगी समझने में। तो देखिए हमने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज क्यों हो रहा है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने प्रीवियस क्लास में अब डिस्कशन किया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर क्वेश्चन समझ में आता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस क्यों हो रहा है। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है और एक क्लोज लूप बना रही है। देखिए चार्ज फ्लो कर रही है और कैसा लूप बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है। ठीक है, इसकी वजह से करंट फ्लो करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दैट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस द मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, टू द अनदर एंड, मतलब चार्ज का मूवमेंट एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक इन ए गिवन टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ओके, अब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, उसके अपोजिट में होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वाई, क्यों होता है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है। अब देखिए इसको समझिए कि क्या होता है, ये कैसे होता है ये। तो हम ऐसा कोई भी पार्टिकल जो चार्ज को लेकर मूव करता है उसको हम चार्ज कैरियर कहते हैं। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम ऐसा कोई भी पार्टिकल जो चार्ज को लेकर मूव करता है उसको हम चार्ज कैरियर कहते हैं, और वो चार्ज को लेकर मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, ओके। अब देखिए मेटल में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सोडियम क्लोराइड, उसका सॉल्यूशन H2O, जिसमें H और OH दो तरह के चार्ज पार्टिकल होंगे। ठीक है, NaCl में अगर बात करें तो Na पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड Cl निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस ये चार्ज के साथ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलते हैं। ठीक है, ओके, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चलेगा। ठीक है, देखिए पॉजिटिवली चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नेगेटिवली चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके, तो जितने जो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को लेकर मूव करते हैं उसके लिए हमने कैटेगरीज लिखी है चार्ज कैरियर। ठीक है, तो चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। अब देखिए मेटल में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड में आयंस होते हैं। ठीक है, हो सकती हैं। देखिए निगेटिव, जो निगेटिव चार्ज होती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, उसमें निगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास HCl सॉल्यूशन है। ठीक है, तो H के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम HCl को बर्तन में भर देंगे
और उसमें बैटरी हम लगाकर करंट फ्लो कराएंगे। तो बैटरी क्या करेगी, एक तरफ से हायर पोटेंशियल और एक तरफ से लोअर पोटेंशियल लगाएगी, ठीक है। ओके, अब देखिए ये इसको समझते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एटम्स हैं, ठीक है, और हर एटम का नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है, पता है हमें मालूम है, क्योंकि उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसके पास निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। ओके, यानी एटम के पास अगर हमने उसमें इलेक्ट्रॉन्स दिया, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, अगर हमने उसमें इलेक्ट्रॉन्स दिया तो नेट चार्ज निगेटिव, ध्यान रखिएगा, अगर हमने उसमें इलेक्ट्रॉन्स दिया तो नेट चार्ज निगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया तो नेट चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो रहा है, जंप कर रहा है, मूव कर गया, ठीक है। ओके, यहाँ निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है। ओके, अब देखिए, सॉरी ये निगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जंप कर देगा, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, ठीक है, इसमें। अब देखिए निगेटिव चार्ज यहाँ से जंप करके पॉजिटिव के पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। ओके, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहाँ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हमने बताया था कि निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पास में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, ये दोनों रिपेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहा है, इसे ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, ये जंप कर गया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मूव कर गया यहाँ से, तो मूव किया, इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव, जस्ट, ठीक है। ऐसे इसे क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, देखिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहा है, देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, यानी आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे। तो और जो प्लस है वो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे देखिए, जो प्लस है हमारा वो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे मूव कर रहे हैं। तो देखिए डायरेक्शन क्या है दोनों का, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं और जो पॉजिटिव है वो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इज दिस डायरेक्शन एंड पॉजिटिव दिस डायरेक्शन। ओके, तो देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो देखिए, तो इसको हमने क्या मान लिया कि ये करंट का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन हो गया और ये क्या हो गया, इसका करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए वो है आमीटर, ठीक है। आमीटर हम यूज करते हैं। आमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ओके, तो आमीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आमीटर को हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। किस में कनेक्ट करते हैं हम, सीरीज में। ओके, तो देखिए ये आमीटर है, इसको हमने कैसा कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बैटरी है, तो यहाँ ध्यान देंगे इस चीज को, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको कि एन अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो देखिए व्हेन अमीटर इज कनेक्टेड इन ए सर्किट, इट्स पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऑफ ए बैटरी, ठीक है, और ऑफ ए सेल, एंड
इट्स नेगेटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड विथ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। इसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, इसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, अमीटर को हमने देखा कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज 0। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज यानी क्यू, टाइम टी, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, अब देखिए 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -6 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, इसको हम जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें इसका यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है, हमें यूज करना होता है। तो ठीक है, कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बेसिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, नो रेक्टिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें क्वेश्चंस को पहले रीड करना है। ठीक है, और क्या गिवन है हमें वो देखना होगा और क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो देखिए क्वेश्चंस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राइंग ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हमें गिवन है बताइए। यहाँ पे हमें आई दे रखा है। ठीक है, हमें यहाँ पे आई दे रखा है, तो आई इक्वल टू क्या है, 0.25 एम्पियर। यहाँ देखिए आई दे रखा है 0.25 एम्पियर। टाइम भी दे रखा है टी, क्या टाइम दिया है, 10 मिनट। ठीक है, सॉरी यहाँ टाइम है 2 hours। कितना दे रखा है, टाइम 2 hours। ओके, 2 hours हमें दे रखा है। तो देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, आवर्स है तो इसे हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चेंज कीजिए आवर्स को, तो क्या हो जाएगा, 2 × 60 × 60 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 7 6 2 × 120 एंड 60, तो 720। ठीक है, 7200 सेकेंड ये आ जाएगा। ठीक है, 00 हो जाएगा। ओके, तो 7200 सेकेंड आ गया। अब देखिए फॉर्मूला हमें पता है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, तो क्यू अपॉन टी। ठीक है, ओके, तो हमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या पूछा है, क्यू, तो हमें क्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्यू निकालना है। ठीक है, ओके, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आई यहाँ पे कितना है, 0.25 एम्पियर, और टाइम कितना आपने अभी निकाला, 7200 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, और किस में होगा, वो कूलम में होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो आएगा मल्टीप्लाई करके 0.25 एम्पियर इंटू 7200 सेकेंड मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो कूलम में होगा, क्योंकि चार्ज है। ठीक है, चार्ज निकालना है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस देखिए, इन ए पर्टिकुलर television tube, a beam of electrons is emitted. The beam current is 80 है। Okay. How many electrons strike the screen of TV every second? Also find the total charge striking the screen in 2 minutes. अब हमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिखना होता है और क्या फाइंड करना है वो देखना होता है। ठीक है, तो देखिए
हमें क्या दे रखा है, I इक्वल टू 80 दे रखा है। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, तो 80 इंटू 10 के पावर -6 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर -6 है, तो यहाँ 10 के पावर 1 हो जाएगा, 8 इंटू 10 के पावर 1, तो ये पावर -6 है और 1, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -5 एम्पियर। ठीक है, ओके। देखिए टाइम क्या है 1 सेकेंड। तो फार्मूला हमें पता है I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, Q N अपॉन T, Q इक्वल टू N। ओके, अब देखिए हमें N पूछा है, N इक्वल टू क्या हो जाएगा IT। ठीक है, I इंटू T, यहाँ देखिए, और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय E हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओके, तो निकाल लीजिए I कितना है 8 इंटू 10 के पावर -5 एम्पियर, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाय E कितना, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब देखिए, यानी कि जितना आएगा इसे सॉल्व करके, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन एवरी सेकेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, इसमें देखते हैं सेकेंड पार्ट जो पूछा गया है। क्या पूछा है, I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, तो चार्ज क्या हो जाएगा I इंटू T। ठीक है, अब देखिए, हाँ I इंटू T। ओके, तो I कितना है 8 इंटू 10 के पावर -5 एम्पियर, और टाइम कितना है 2 मिनट। ओके, ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो 8 इंटू 10 के पावर -5 एम्पियर इंटू 2, ये मिनट है। ठीक है, तो मिनट को सेकेंड में पहले चेंज कर लेते हैं, 8 इंटू 10 के पावर -5 एम्पियर इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 60 इंटू 2 इंटू 8 960 इंटू 10 के पावर -5। ठीक है, क्या हो जाएगा कूलम। ओके, -5 है ये, और ये कूलम। ओके, तो 96, अब ये 10 के पावर 96 इंटू 10 के पावर -5 है, तो 9600 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9600, ये हमारा चार्ज आ गया। ठीक है, तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट at 118 वोल्ट टू ए पॉइंट at 128 वोल्ट। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, यहाँ देखिए क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये नोट करना होगा। ठीक है, कि हमें क्या गिवन और क्या हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है। देखते हैं क्या क्या है हमें। तो हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, W, हमें वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, और क्या दे रखा है, VA दे रखा है, वो कितना है 128, पोटेंशियल दे रखा है 128 वोल्ट, और VB कितना दे रखा है 118 वोल्ट। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फार्मूला, क्या देखा था, VA माइनस VB, V इक्वल टू VA माइनस VB क्या होता है W अपॉन Q। हमें निकालना क्या है, Q निकालना है। Q दे रखा है 20 कूलम, देखिए चार्ज हमें दे रखा है 20 कूलम, निकालना क्या है वर्क डन। ओके, यानी 2 कूलम का चार्ज मूव करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको A मान लिए, और ये B है, ये हो गया हमारा 128 वोल्ट का, और ये हमारा हो गया 188 वोल्ट।
अब देखिए 2 कूलम्ब का चार्ज हमें मूव कराना है, ठीक है, तो मुझे कितना वर्क डन करना होगा, कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखिए 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट इक्वल टू चार्ज कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू W/2, तो W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 जूल, तो वर्क डन कितना हो गया 20 जूल, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 20 जूल। ओके, तो ऐसा हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।